हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के यवन राज्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। इसमें क्या है कि जो भारत पर जिन जिन ने आक्रमण किया, ठीक है, उनको ये वो सीरीज़ में बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन किनों किनों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर। ओके, अब पहले क्या है, हिंदू यूनानी आए, इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। ओके, हिंदू यूनानी आए, उसके बाद कौन आए, शक आए, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए। ओके, हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और उसके बाद कौन आए, कुषाण। ठीक है, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस II के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। इसमें क्या है कि जो सेल्यूकस था ना, उसने क्या किया था, अब वो जो पश्चिमी और मध्य एशिया था ना, उसका बहुत बड़ा जो उसका साम्राज्य था, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी कौन थे, एंटियोकस प्रथम, उनके पास था ये जो शासन था मध्य एशिया और पश्चिमी का। फिर क्या हुआ, जो एंटियोकस II के शासनकाल के में क्या हुआ, इस शासनकाल में ना विद्रोह के बाद क्या हुआ, जो अनेक राज्य थे ना वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, वो आज़ाद हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। अब एक बैक्ट्रिया का विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किन्होंने करा, डियोडोटस ने, डियोडोटस प्रथम ने किया था। ओके, और बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। जो डियोडोटस प्रथम थे ना, इन्होंने क्या किया, इनके साथ साथ जो राजा और थे ना, उन्होंने सब ने शासन किया बैक्ट्रिया के ऊपर। ओके, कौन से थे वो, पहले तो था ही ये डियोडोटस II और यूथिडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिआल्किडस और हर्मिक्स। इन सब ने शासन किया बैक्ट्रिया के ऊपर। आगे है भारत पर। अब जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया, बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किन्होंने किया, बैक्ट्रिया के शासक हैं डेमेट्रियस, उन्होंने किया। ठीक है, 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े अधिकार, जो डेमेट्रियस था ना, इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। 190 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सब भारत ही हुआ करता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध, इसके बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी, डेमेट्रियस ने किसको बनाया, शाकल को बनाया। ओके, और इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। हमने पढ़ा था ना शुरू में कि सबसे पहले कौन आए, हिंदू यूनानी आए, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। सबसे पहले हिंदू यूनानी आए ना, उन्हीं को बैक्ट्रियाई यूनानी या इंडो ग्रीक बोला जाता है। अलग अलग नेम है इनके, है ये एक ही है। ठीक है, हिंदू यूनानी शासकों में जो हिंदू यूनानी शासक थे ना, सबसे जो विख्यात हुआ है वो कौन हुआ है, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर हैं, वो सबसे विख्यात हुए हैं। इसकी राजधानी कौन सी है, इन्होंने करी थी
शाक्कल, और आज के देखें हम तो आज बोलते हैं इसको सियालकोट। और ये क्या था, जो राजधानी शाक्कल थी ना, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ओके। मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। जो मिनांडर थे ना, उन्होंने नागार्जुन या हम नागसेन बोल सकते हैं, उनसे उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ठीक है, आगे है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हु अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मिनांडर के प्रश्न थे और नागसेन उनके उत्तर दे रहे थे। ये उनके प्रश्न उत्तर एक बुक में संग्रहित है, उसका नाम है मिलिंद पन्हु या मिलिंद प्रश्न बोल सकते हो। ठीक है, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए हैं। अब हिंद यूनानी क्या हुए हैं, इनके शासन काल में जो भी सिक्के बनाए गए हैं ना, हम उनको डायरेक्ट देखकर कह सकते हैं कि ये किन किन राजाओं के हैं सिक्के। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ जी ये उसी राजा के हैं। ठीक है, वो सिक्के इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हिंदू यूनानी है, इन ये भारत के पहले शासक हुए हैं, जिनके सिक्कों को हम देखकर कह सकते हैं कि ये किस राजा के हैं। ओके, आगे है जो भारत में हिंदू यूनानी है ना, उन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हमने कल पढ़ा था कि सीसे के जो सिक्के थे ना, वो सातवाहन वंश ने शुरू किए थे, और आज क्या है, जो सोने के सिक्के हैं वो हिंदू यूनानियों ने जारी किए। ठीक है, आगे है हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और गांधार कला इसका एग्जाम्पल है। क्या जो हिंद यूनानी थे ना, इन्होंने ना एक पश्चिमोत्तर में एक कला चलाई, उसको क्या नाम देते हैं हम, हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं उसको, मतलब गांधार कला, उसी से बनाई गई है वो। नोट में क्या दिया हुआ है, जो यूनानी थे ना, इन्होंने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला में विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों का देन है, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ये पर्दे का प्रचलन है ना, ये यूनानियों की ही देन है, और इसीलिए इन्हें यूनानियों की देन है ये, इसलिए इन्हें यवनिका बोला जाता है। ठीक है, ये इतना ही था टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।